साइक्लोन तेजी से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। सुबह करीब 7 बजे तूफान उड़ीसा के पारादीप से महज 155 किलोमीटर की दूरी पर था, जबकि पश्चिम बंगाल की दीघा से अम्फान की दूरी 280 किलोमीटर रह गई है। तूफान की तीव्रता 170 किलोमीटर प्रति घंटे से 200 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बताई जा रही है। इस तूफान के असर से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश हो रही है। तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दोनों राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासतौर पर तटीय इलाकों का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। अम्फान को लेकर ऑरेंज अलर्ट इस वक्त पुडुचेरी, त्रिपुरा और मिजोरम में जारी किया गया है और सुपर साइक्लोन इसे नाम दिया गया है, क्योंकि ये एक्सट्रीम सीवियर कैटेगरी में है, यानी कि इसकी तीव्रता बहुत तेज है। और यही वजह है कि हाई अलर्ट इस वक्त उड़ीसा के तटीय इलाकों और असम के भी कई तटीय इलाकों में जारी किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन तटीय इलाकों की जहां पर इस वक्त इस तूफान का असर देखा जा रहा है। आकाश तक उठती लहरें, ये जगत सिंहपुर उड़ीसा की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त तूफान का असर है, जबकि अभी काफी किलोमीटर दूर ये तूफान है, तब इस तरह का असर देखा जा रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने, बालासोर उड़ीसा की, भद्रक उड़ीसा, साथ ही दीघा पश्चिम बंगाल की और साथ ही पूर्वी गोदावरी आंध्रा की, जहां पर इस वक्त तूफान का असर साफ तौर पर तटीय इलाकों पर है। हाई टाइड है वहां पर, यानी कि काफी ज्यादा ऊंची उठती लहरें देखी जा सकती हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया गया है, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दीघा से हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कल से ही मनोज्ञा वहां पर मौजूद है, हमें तमाम अपडेट्स पहुंचा रही हैं। मनोज्ञा, आपने कल भी तस्वीरें दिखाई थी, आज की तस्वीर कल से कितनी अलग है? और जो सुपर साइक्लोन अम्फान आने वाला है, क्या कहा जा रहा है, कब तक हिट कर सकता है और किस तरह की वहां पर तैयारी है इसे लेकर? कल से आज की तस्वीर में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में होता है, क्योंकि जहां एक और तूफान है तो तूफान का उम्फान और उफान है पूरी तरह से इस समय समुद्र में। समुद्र जिस तरह से उफान पर है, लगातार 8 से 10 फुट ऊंची लहरें हैं। इस समय जो 1 किलोमीटर तक का सफर होता है, जो दीघा के समुद्री तट का इलाका होता है, वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। समुद्र की लहरें ऊपर तक आ चुकी हैं और सड़क पर आकर अपना दबदबा पेश कर रही हैं। अगर मैं ये कहूं कि प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है और लगातार एक और जहां बारिश हो रही है, वहां ये लहरें बता रही हैं कि समुद्र में किस गति से इस समय वेग उठ रहा है और किस गति से ये लहरें आगे बढ़ रही हैं। अगले कुछ घंटों में जिस तरह से चक्रवाती तूफान तटीय इलाकों में आएगा, खासतौर से पश्चिम बंगाल के जिलों में, वो दक्षिण 24 परगना हो, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, कोलकाता के इलाके, हावड़ा के साथ साथ बाकी सारे जिलों में भी इसका असर होगा। तो वहीं दूसरी ओर उड़ीसा के पूरे तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट है। 8 जिले हैं पूरे तटवर्ती इलाकों में जिन्हें इस समय अलर्ट पे रखा गया है। 14 जिले प्रभावित हो सकते हैं। एक और जहां एनडीआरएफ की फोर्स है, वहीं दूसरी ओर ओडीआरएफ है। तो वहीं बंगाल में पश्चिम बंगाल सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके, लेकिन इस समय कोविड-19 पैंडेमिक है, जिसकी वजह से लोगों को भी डर है कि अगर वो इन सुरक्षित स्थानों पर गए तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रही जाएगी और उसके साथ साथ वहां वो सुरक्षित कैसे रहेंगे। एक और कोविड का कहर है तो दूसरी ओर समुद्र में बढ़ता ये तूफान जो न जाने जिंदगियों को कैसे बीच में फंसा कर रख चुका है। मनोज्ञा, आप जो तस्वीरें दिखा रही थी वाकई डरा देने वाली हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये माना जा रहा है कि तूफान हिट कर सकता है। मनोज्ञा, ये कहा जा रहा है एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात की गई हैं जो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं और हम पीछे सायरन की आवाज भी सुन पा रहे हैं। जाहिर तौर पर वहां पर इस वक्त दहशत का माहौल है, भय का माहौल है। 3 ऐसे राज्य हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, असम है। ऐसे में कहां तक राहत पहुंच सकी है और किस तरीके से तेजी से ये काम चल रहा है? काफी गति से, जिस गति से तूफान बढ़ रहा है उसी गति से सरकार को भी काम करना पड़ रहा है। जहां केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन करके बात की और कहा कि हर संभव मदद दी जाएगी, लेकिन राज्य सरकारों के लिए इस समय चुनौतीपूर्ण समय है। जहां एक और कोविड-19 के लिए उनके अधिकतर फोर्सेज में भी कोविड-19 हो रखा है, उस समय क्वारंटीन की फोर्सेज का इस्तेमाल करना, उनको किस तरह से डिप्लॉय करना, ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। उड़ीसा में भी वही हाल है। उड़ीसा में जिस
जिस तरह से तटीय इलाकों को पहले भी यहाँ पर तूफान आ चुका है। मैं पिछले साल फोनी के समय, मई का महीना था जब फोनी का कवरेज के लिए हम पुरी में थे, लेकिन वही लैंडफॉल हुआ था और वो भी एक तबाही का मंजर था। यहाँ ये आगाज है, आने वाले कुछ घंटों में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन समुद्र की जो गतिविधि है इससे ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि जिस तरह से ये उफान बढ़ रहा है, जिस तरह से ये लहरें बढ़ रही हैं, उस तरह से ये कई मीटर ऊंची जाकर आने वाले कुछ घंटों में कई गुना ज्यादा तबाही भी मचा सकती है। साथ ही जो पीछे की तस्वीरें हैं वो दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से अब लहरों का आवेग जो है वो तेज हो चुका है। कल आप वहां पर मौजूद थी, कल एकदम अलग तस्वीर थी, आज एकदम अलग तस्वीर है। ये पीछे की तस्वीर दिखाने की कोशिश करिए मनोज्ञा। बिल्कुल, समुद्र आपको दिखा दें, पूरी यहाँ तक ऊपर तट तक आ चुका है। ये कम से कम आधा से 1 किलोमीटर ऊपर जगह है। अगर इतनी ऊंची लहरें आकर समुद्र तट तक अपनी थपेड़े देकर ये बता रही हैं, मार्बल के जितने स्लैब्स हैं वो तक टूट चुके हैं। इससे पता लग रहा है कि कितनी गति से और कितने फोर्स से ये लहरें इस समय पूरे किनारे को तोड़ रही हैं। जितने लैंप पोस्ट हैं उनको इस समय इसमें बफर जोन में रख दिया गया है, ये कहकर कि इनसे जितना संभव हो सके दूर रहें। अनाउंसमेंट लगातार किए जा रहे हैं बंगाल सरकार द्वारा और एनडीआरएफ द्वारा कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें, समुद्र से जितना संभव हो सके दूर रहें। ये पूरा 10 किलोमीटर का इलाका है जहां करीब 4000 दुकानें हैं। इन दुकानों में जितना सामान था उसे पिछले 24 घंटों में खाली कराने का प्रयास किया गया है। जितना जल्दी हो सके इन्हें खाली कराकर यही रखा गया है कि लोग अपने सामान को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जिससे जब हवा आएगी तो ये टीन की शेड, इसमें रखा सामान उड़ भी सकता है।